पूरा आंदोलन है, इसमें कुछ ऐसे तत्व घुस चुके हैं जो छात्रों को आगे करके उनके पीछे से ऐसी हरकतें कर रहे हैं, इस देश में आग लगाई जा सकती है। क्या ये आंदोलन हाईजैक हो चुका है? I'm going to give you these updates so that you can professional protesters if they've been paid to be properly. You can take a look at the pictures of the admissions. पूरी दिल्ली को बंद कर दिया है और मोदी सरकार को हिला कर रख दिया है। अगले 1 से 2 दिन में मोदी सरकार भारत से रुखसत होने जा रही है और ये सब ISI कर रही है। ये सब हम नहीं बल्कि खुद इंडियन मीडिया बता रहा है, जो सोनम वांगचुक और तलबा के पुरअमन एहतजाज को पाकिस्तानी फंडेड एहतजाज डिक्लेयर करने के बाद मुजाहिरीन को मुल्क दुश्मन और ISI एजेंट करार देने पर तुला बैठा है। भारत में इस वक्त सियासी और अवामी तहरीक का एक ऐसा तूफान बरपा है जिसने इक़्तिदार के ऐवानों से लेकर सोशल मीडिया तक को हिला कर रख दिया है। नई दिल्ली के चौराहों से लेकर लद्दाख के सर्द पहाड़ों तक सड़कों पर निकले हुए नौजवान, तलबा और जेन ज़ी की बेचैनी एक नया रुख इख्तियार कर रही है। सोशल मीडिया पर एक तरफ जहां हुकूमत के बैकफुट पर जाने और इस्तीफे के मुतालबों के दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ काकरोच जनता पार्टी जैसे मुनफरिद नामों और तंजिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए चलने वाले एहतजाज ने सबको हैरान कर दिया है। इस तमाम तर सूरत हाल में बॉलीवुड के फनकार भी खामोश नहीं रहे। नसीरुद्दीन शाह के तुंदोतेज और सख्त बयानात से लेकर अनुपम खेर, सलमान खान, आलिया भट्ट और हुमा कुरैशी जैसे बड़े सितारों के गिर्द घूमती बहस ने इस एहतजाज की गूंज को और भी शदीद बना दिया है, जिसने हुकूमत के लिए हर सिमत से दबाव का माहौल कायम कर दिया है। मोदी का गोदी मीडिया इस जैनवन एहतजाज और अवामी तहरीक को पाकिस्तान के खाते में डालने में मसरूफ है। गोदी मीडिया भी वही गलती कर रहा है जो हसीना वाजद ने की थी। बांग्लादेश में तलबा एहतजाज के दौरान हसीना वाजद ने नौजवानों को तंजिया तौर पर रजाकार कहा था। बांग्लादेश के क़याम से पहले 1971 में जो बंगाली या बिहारी मकतबानी के आलाकार और साथी नहीं थे और जो पाकिस्तान आर्मी से तावन करते थे, उन्हें बंगाल में रजाकार कहा जाता था। इसी तनाज़र में हसीना वाजद ने तलबा को रजाकार कहकर मुखातब किया था। बस फिर क्या था, ढाका से चटाकांग तक एक ही नारा गूंजता रहा कि हम रजाकार हैं। दोस्तों, इस पूरे तनाज़े की सबसे अहम और मरकजी कड़ी वो शख्सियत हैं जिनकी हकीकी ज़िंदगी से मुतासिर होकर मशहूर बॉलीवुड फिल्म 3 इडियट्स में आमिर खान का रांचो का किरदार ढाला गया था। यानी लद्दाख के नामवर मुजद और माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक लद्दाख को आइन के 6ठे शेड्यूल के तहत तहफ़्फ़ुज़ देने, मकामी माहौलियात की बका और हकूक़ के लिए एक अलग महाज खोलकर हुकूमत के लिए मुसलसल दर्द-ए-सर बने हुए हैं। दूसरी तरफ नौजवान और तलबा पेपर लीक्स, रोज़गार के मसाइल और तालीमी निज़ाम से जुड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात के बाइस सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। इस पस मंज़र में कई बड़े सवालात जन्म लेते हैं कि क्या सड़कों पर मौजूद इन नौजवानों का मकसद महज अपने आइनी और तालीमी मुतालबात की मंजूरी है, या ये तहरीक अब हुकूमत की तब्दीली और इस्तीफे की मंजिल की तरफ बढ़ चुकी है? क्या इन तमाम तर वायरल खबरों और दावों के पीछे कोई ज़मीनी हकीकत मौजूद है, या ये सिर्फ सोशल मीडिया की लहर है? इस सब पर हम इस वीडियो में तफसीली डिस्कशन करेंगे, लिहाजा आप खोजी टीवी के साथ जुड़े रहिए। नाजरीन, किस्सा शुरू होता है रवां साल मई से, जब इंडिया ने नीट का इम्तिहान हुआ। ये मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले का मुल्क गिर इम्तिहान होता है, जैसे हमारे मुल्क में MD कैट होता है। इंडिया में होने वाले नीट के इम्तिहान में 22 लाख से ज़ायद बच्चे बैठे। 10 दिन बाद पता चला कि पर्चा लीक हो चुका था, इम्तिहान मनसूख कर दिया गया। 22 लाख खानदानों पर क्या गुजरी होगी, उसका अंदाज़ा इससे लगाएं कि मनसूखी और दोबारा इम्तिहान के दरमियानी अरसे में कम से कम 11 तलबा ने खुदकुशी कर ली। 3 इडियट्स फिल्म देखने वालों को याद होगा कि फिल्म में भी एक तालिब इल्म जो निज़ाम के दबाव से तंग आकर पंखे से झूल गया था। फिल्म में सन 2009 में जो मंजर दिखाया, भारत साल 2026 में वही मंजर हकीकत में देख रहा है। इसी दौरान एक और ड्रामाई मोड़ आया। भारतीय चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक बयान में बेरोजगार नौजवानों को काकरोच और समाज के पैरासाइट से तशबीह दे डाली। अगले ही दिन अभिजीत डिबके नामी 30 साला नौजवान जो बोस्टन यूनिवर्सिटी अमेरिका में पॉलिटिकल साइंस और स्ट्रेटजी पढ़ा हुआ है, उसने तंज के तौर पर काकरोच जनता पार्टी बना डाली। नाम ही बीजेपी की चिढ़ है। नारा रखा सुस्त और बेरोजगारों की आवाज़। मतलब ये था कि जनाब चीफ जस्टिस, आप हमें काकरोच कहते हैं तो लीजिए, हम काकरोच ही सही, अब ज़रा हमें बर्दाश्त भी करें। ये मजाक चंद हफ्तों में करोड़ों नौजवानों की तहरीक बन गया। जंतर मंतर पर धरना लग गया और मुतालबा एक ही है कि पर्चे लीक कराने वाले निज़ाम का जिम्मेदार वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दे। वज़ीर मौसूफ ने इस्तीफ़ा तो क्या देना था, उल्टा फरमा दिया कि ये काकरोच पार्टी दहशतगर्द गिरोहों की बी टीम है और ये सारा एहतजाज पाकिस्तान की फंडिंग से किया जा रहा है वगैरह। खैर, जब ये नौजवान जंतर मंतर पर बैठे थे तो सोनम वांगचुक भी वहाँ आ बैठे और 28 जून से उन्होंने गैर मुअय्यना भूख हड़ताल शुरू कर दी।
सोनम वांगचुक का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि जिस निज़ाम तालीम के ख़िलाफ़ मैं सारी उम्र लड़ा, जिस पर फिल्म बनी, वो निज़ाम आज भी बच्चों को निगल रहा है, तो मैं घर बैठकर तमाशा कैसे देखूं। हड़ताल को 3 हफ्ते गुजरे तो नोबेल इनाम याफ्ता माहिर मईशत अभिजीत बनर्जी, अरुंधति राय, अमिताभ घोष, नावल निगार किरण देसाई और फिल्म साज जोया अख्तर समेत 60 से ज़ायद नामवर भारतीय शख्सियात ने मुश्तरका अपील की कि सोनम जी हड़ताल ख़त्म कर दें, आप हमारे इज्तिमाई ज़मीर की आवाज़ हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोनम वांगचुक की जान बचाने के लिए रोज़ाना तिब्बी मुआयने का हुक्म दे रखा था। हुकूमती वज़रा अलग हाथ पाँव मार रहे थे कि किसी तरह ये शख्स उठ जाए, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता उसे कुछ हो गया तो मोदी सरकार के लिए ऐसा तूफ़ान उठेगा जो संभाले नहीं संभलेगा। आखिर 18 जुलाई की सुबह पुलिस उसे ज़बरदस्ती सफदरजंग अस्पताल ले गई। इसकी बीवी गीता निजली अंगमू ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी कि उसे फौरी रिहा किया जाए, मगर अदालत ने यह कहकर इनकार कर दिया कि यह हिरासत नहीं, सेहत की बुनियाद पर किया गया फैसला है और उसे तावन करना चाहिए। वांगचुक मगर अपनी बात पर अड़ा रहा। अस्पताल के बिस्तर से सोनम वांगचुक ने कोशिश की कि वो 20 जुलाई को इंडियन पार्लियामेंट की तरफ होने वाले मार्च में शिरकत कर सकें, लेकिन अस्पताल इंतजामिया ने वांगचुक को इजाज़त न दी। चुनाचे 20 जुलाई को संसद चलो मार्च उसकी गैर मौजूदगी में हुआ। क़यादत उसकी बीवी गीता निजली अंगमू और अभिजीत टुपके ने की। 10,000 से ज़ायद लोग मार्च में जमा हो गए। दिल्ली पुलिस ने 300 से ज़ायद एहलकार, आंसू गैस की गाड़ियां और बैरियर लगा रखे थे। 5 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए। मार्च जब टालस्टाय मार्ग और संसद मार्ग के संगम पर पहुंचा तो नौजवानों ने रुकावटें फैलाने की कोशिश की। बैरियर उलट गए और पुलिस ने लाठीचार्ज करके मजमे को पीछे धकेल दिया। उधर से पार्लियामेंट के अंदर से समाजवादी पार्टी की दंपल यादव अपनी जमात के अरकान के हमरा हाथों में तख्तियां उठाए जंतर मंतर की तरफ निकल आईं, जिन पर लिखा था नीट है या चीट है। खैर जनाब, पुलिस और फौज ने तलबा को खूब मारा पीटा, लेकिन उन निहत्ते तालिब इल्मों ने ऐसा एहतजाज किया है कि मोदी सरकार की बुनियादें हिल गई हैं। नरेंद्र मोदी ने अब फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का मुतालबा किया है, जो जल्द केसेस सुनकर फैसला करेगा, लेकिन मुजाहिरीन उसे लॉलीपॉप करार दे रहे हैं। उनका मौक़िफ़ वाज़ेह है कि पर्चा आउट होने के मामले की तहकीकात कराई जाएं। जो वज़ीर इसमें मुलव्विस है उसे लात मारकर काबीना से निकाला जाए, लेकिन मोदी अपने चहेते वज़ीर को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि उन्हें दबाव के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे और इस वज़ीर को काबीना से निकालना ही पड़ेगा, जिसकी वजह से ये सारा बवाल खड़ा हुआ है। पूरा बॉलीवुड भी जैन-ज़ी और तलबा के इस्तेहजाज में उनके साथ है। मारूफ सीनियर अदाकार नसीरुद्दीन शाह ने मोदी को चेतावनी तक दे डाली है कि मोदी जी ये सारा जुल्म जो आप कर रहे हैं उसे याद रखा जाएगा। नाज़रीन, भारत की सियासत और अवामी सूझबूझ इस वक्त एक ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ी है जहां माजी के पुराने बयानिए अब अपना असर खोते दिखाई दे रहे हैं। तलबा, नौजवानों और सोनम वांगचुक जैसे अवामी नुमाइंदों के इस जनवन एहतजाज को गैर मुल्की साजिश या ISI के खाते में डालकर मामले को दबाने की हुकूमती कोशिशें न सिर्फ नाकाम साबित हो रही हैं, बल्कि उससे अवाम बिलखुसूस जैन-ज़ी का गुस्सा मजीद बढ़ रहा है। हसीना वाजिद की तरह एहतजाज को नज़रअंदाज करने और मुजाहिरीन पर इल्ज़ाम तराशी करने का नतीजा हमेशा संगीन निकलता है और मोदी सरकार के लिए भी अब सच्चाई का सामना किए बगैर कोई चारा नहीं बचा। बॉलीवुड की मारूफ शख्सियात, दानिश्वर और आम शहरियों की इस एहतजाज को मिलने वाली हिमायत इस बात का वाज़ेह सबूत है कि ये मसला अब सिर्फ एक इम्तहान का नहीं रहा, बल्कि ये शफाफियत, रोज़गार और जमहूरी हुकूक की जंग बन चुका है। नरेंद्र मोदी के लिए अब सबसे बड़ा इम्तिहान ये है कि आया वो अपने पसंदीदा वज़रा और ज़वाल पजीर पॉलिसियों को बचाने पर इसरार करते हैं या फिर सड़कों पर मौजूद करोड़ों नौजवानों की आवाज़ सुनकर शफाफ तहकीकात और इस्लाहात का रास्ता इख्तियार करते हैं। अगर ईवान इक़्तिदार ने वक्त रहते अवामी गैज़ो गज़ब का दुरुस्त मदावा न किया तो ये तहरीक भारतीय सियासत में एक ऐसे बड़े तगय्युर का पेशे खैमा साबित हो सकती है जिसके असरात उनके इक़्तिदार के ईवानों को देर तक लर्जाते रहेंगे। वैसे इसमें हमारे हुक्मरानों के लिए भी सबक है कि जो रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। मुल्क में कराची की गलियों से कश्मीर की वादियों तक लावा पक रहा है जो किसी भी वक्त उबल सकता है और फिर ऐसा तूफ़ान आएगा जो इन बेज़मीर हुक्मरानों को बहा ले जाएगा।